गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 8 एंड क्लास 8 में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मटेरियल तो कोई भी हो सकता है। बट आज हम जो आपको मटेरियल्स के बारे में बताने जा रहे हैं वो जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। आप सभी अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का यूज़ करते हैं। बट इनकी भी जैसे कि हर एक चीज़ की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है या अपनी एक क्वालिटी होती है, तो इस तरह से हर एक मेटल और नॉन मेटल्स की भी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। अब जैसे कि आप मान लो घर पे एक कार लेके आए हो या कोई स्कूटी लेके आए हो, तो क्या है कि दोनों की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, दोनों अपना अलग अलग वर्क कर रही हैं। इसी तरह से हम घर में खाना बनाते हैं तो कभी खाना हमारा बहुत अच्छा होता है, खाने की भी अलग क्वालिटी होती है ना। कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई नहीं बनाता। तो इस तरह से हर एक चीज़ की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में, कि जो मेटल होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली जो इसमें प्रॉपर्टी आती है वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप सभी ने देखा है कि जो आयरन नेल्स होता है, आयरन नेल होता है कील, लोहे की जो कील होती है वो आप सभी ने देखी है वो कैसी होती है। और एल्युमिनियम वायर को भी आप सभी ने देखा है। बट होता क्या है कि ये सभी क्या करते हैं कि अगर हम उनको बीट करें, मतलब अगर हम उनके ऊपर कोई चोट मारते हैं, वो क्या करते हैं अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इफ़ दे वर बीटन हार्डन दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। अगर हम उन पर तेजी के साथ मारते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी जो शेप है उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कभी कि आप घर में कोई दीवार में कील लगाते हो तो क्या होता है, कभी कभी कील लगती नहीं है, लेकिन जब हम उस पर चोट लगाते हैं, ऊपर से उसे लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो मुड़ जाती है। तो इस कारण से जब हम किसी लोहे को बीट करते हैं तो वो क्या कर लेता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है। और यही एल्युमिनियम वायर के साथ भी होता है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन को ही ले लीजिए। अगर आप एल्युमिनियम के किसी बर्तन पे तेजी से वो नीचे गिर जाता है या फिर उसके ऊपर कुछ लग जाता है तो क्या होता है, कोई चोट लग जाती है, मतलब किसी चीज़ से हम उसके ऊपर बीट करते हैं तो क्या होता है, वो भी अपनी शेप को चेंज कर लेता है। So the property change into sheet like silver foil used for decorating sweet। इसी तरह से जो सिल्वर फॉइल है वो भी कैसी होती है, एक बहुत पतली शीट होती है सिल्वर की। तो उससे में क्या करते हैं, सिल्वर फॉइल का यूज़ करते हैं हम स्वीट्स को डेकोरेट करने में। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which they can be beaten into sheet is called malleability। तो किसी भी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जिसके द्वारा उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो कहलाती है malleability। दीज प्रॉपर्टी शो ओनली बाय मेटल्स, और ये प्रॉपर्टी ओनली मेटल्स के द्वारा शो की जाती है। मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अगर हम पेंसिल की जो लेड होती है उससे मारेंगे तो क्या होगा, क्या उसकी शेप चेंज होगी? बिल्कुल नहीं, वो क्या होगी, टूट जाएगी। और इसी तरह से जो कोल होता है, कोयले को भी अगर मारेंगे तो क्या उसकी शेप चेंज होगी? बिल्कुल नहीं, वो भी क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल मटेरियल है वो। और जो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ किस में होती है, मेटल्स में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में है कि कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विद इट्स विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, यू गेट हर्ट। मतलब अगर हम जैसे हम घर में चाय बनाते हैं या फिर दूध बनाते हैं तो क्या होता है कि जिस बर्तन में उसको गर्म करते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो क्या आप उसको बिना किसी कपड़े के या बिना किसी वुडन हैंडल के या प्लास्टिक हैंडल के अगर आप उसको पकड़ोगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो वुड एंड प्लास्टिक हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हर्ट, और हमें जलने से बचाते हैं और हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसीलिए जो भी हमारे गर्म करने वाले बर्तन होते हैं सब में हैंडल लगे होते हैं, और वो हैंडल बैकेलाइट्स के भी होते हैं। बैकेलाइट्स भी कैसा है, पुअर कंडक्टर है हीट का, इसीलिए वो बैकेलाइट के भी बनाए जाते हैं। आयरन नेल, रॉड और कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन जो आयरन नेल है, रॉड है या फिर कॉपर वायर है, वो सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए इनका इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ किया जाता है। और
नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है डक्टिलिटी. Where do you find the use of aluminum and copper wire? Have you seen wire of coal? Definitely not. अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम का भी वायर होता है और कॉपर का भी वायर होता है, लेकिन क्या कभी आपने कोल का वायर देखा है? नहीं देखा ना. क्यों? क्योंकि जो कोल है उसका वायर होता ही नहीं है. कोल कैसा है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल मटेरियल है, इसीलिए उसका कोई वायर नहीं होता. बट एल्युमिनियम और कॉपर क्या है? मेटल्स हैं, तो इनके वायर बनाए जा सकते हैं. बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं? एक छोटे वायर में चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. बट नॉट मेटल्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है. नॉन मेटल्स को आप एक वायर में चेंज नहीं कर सकते. तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मेटल्स में होती है. नेक्स्ट आता है सोनोरस. द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. जो चीज़ें मेटल से बनी होती हैं, अगर हम उनको आपस में क्रश करते हैं तो क्या होता है कि उनसे एक साउंड निकलती है. तो साउंड क्या है? When struck hard, अगर हम उनको तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा? एक साउंड हमें सुनाई देगी. They are said to be sonorous. तो इसलिए तो उस साउंड को हम क्या बोलेंगे? sonorous sound. But the material when then metals are not sonorous. जो लेकिन जो अदर मटेरियल्स रहते हैं, मेटल्स के अलग जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती. जैसे कि प्लास्टिक है, अगर आप प्लास्टिक को आपस में स्ट्रक करोगे तो आपको उस तरह की आवाज़ सुनाई नहीं देगी जो कि मेटल्स में सुनाई देती है. तो इसलिए मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस भी होते हैं. और जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स जो है सोनोरस नहीं होते. तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है. मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड सोनोरस प्रॉपर्टी. ये चारों प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं. अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है कि यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हमारी जो डेली लाइफ है उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं. मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीन, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंशियल, वाटर बॉयलर्स, है ना. ये सभी जो किसके बनते हैं? मेटल्स के बनते हैं. तो मेटल्स का अपना एक अलग अलग ही यूज़ है. अब कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे घर में आप एक टेबल भी लगा लो, आपकी साइकिल, आपके घर में गाड़ी, ट्रैक्टर, सब किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं. इसी के अदर्स में जो यूज़ है वो अब हम बताने जा रहे हैं आपको नॉन मेटल्स के. नॉन मेटल्स ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग. नॉन मेटल्स इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच आर लिविंग थिंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग. जो हम सांस ले रहे हैं वो भी किसके द्वारा ले रहे हैं? नॉन मेटल्स के द्वारा ले रहे हैं. तो इसलिए नॉन मेटल्स तो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो भी किसके कारण होती है? नॉन मेटल्स के कारण. न क्योंकि वो जो ग्रोथ है वो किसके द्वारा हो रही है? हवा के द्वारा हो रही है, पानी के द्वारा हो रही है ना. तो ये सब कैसे हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. देर आर यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. जो नॉन मेटल्स हैं, अब वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, वाटर का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा होता है? वो मेटल्स के द्वारा तो नहीं होता ना, तो नॉन मेटल्स के द्वारा होता है. इसलिए जो वाटर प्यूरिफिकेशन है उसमें जो यूज़ हो रहा है वो किसका हो रहा है? नॉन मेटल्स का. These are used in purple colored solution which is apply on wound as an antiseptic. अब जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उस वो पर्पल कलर का होता है, तो उसमें भी किसका यूज़ होता है? नॉन मेटल्स का. दीज आर यूज्ड इन क्रैकर्स. नॉन मेटल्स किस में यूज़ होते हैं? क्रैकर्स में. इस तरह से नॉन मेटल्स के हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ हैं. जैसे मेटल का यूज़ होता है इसी तरह से नॉन मेटल्स का भी अपना एक अलग इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में. तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको नॉन मेटल्स और मेटल्स के यूजेस के बारे में, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है. कल हम आपके लिए आपकी क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे. आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और आपको जहाँ समझ नहीं आता आप पूछ सकते हैं. आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है. थैंक यू.